जय हिंद। वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा वीडियो है, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे आरपीएफ 2021 की न्यू वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। रेल मंत्रालय का नया घोषणा, कांस्टेबल व एसआई पदों पर होगी भर्ती। यदि आप 10 पास हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों लोग ही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट बिना स्किप के पूरा जरूर देखेगा आप लोग। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आरपीएफ 4500 पद महिलाओं के नाम। रेल मंत्री गोयल बोले 9000 रिक्त पदों पर की जाएंगी भर्ती। गाइस, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 2020 में कोरोना वायरस की वजह से इस भर्ती को रद्द कर दिया गया, लेकिन 2021 में इसका नोटिफिकेशन जल्द ही जारी किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो आधे पद रहेंगे, आधे पद महिलाओं के लिए रहेंगे। आप लोग देख सकते हैं, रेलवे सुरक्षा बल में खाली पड़े कांस्टेबल के पदों में 50% पद महिलाओं की भर्ती होगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को सदन में बताया है कि सरकार ने फैसला किया है कि 9000 खाली पदों में से 4500 पद महिलाओं को रखा जाएगा। अभी आरपीएफ में कुल 2.25% महिला कांस्टेबल हैं। आरपीएफ में महिलाओं को बिहार सरकार की तरह 35% आरक्षण देने के मुद्दे पर मंत्री ने कहा है कि केंद्र के लिए यह आरक्षण तय नहीं किया गया है, राज्यों में इसका पालन होना है। आरपीएफ रेलवे के ढांचे की सुरक्षा करती है और केंद्र के तहत आती है, जबकि जीआरपी कानून व्यवस्था देखती है। महिला कांस्टेबलों की वाकी टॉकी देने पर गोयल ने कहा इस पर विचार किया जा रहा है। गैस, इस भर्ती का नोटिफिकेशन जल्दी जारी किया जाएगा। 2020 की मुकाबले की बात करते हैं तो 2020 में इसका नोटिफिकेशन जारी होने को था, लेकिन 2020 में इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। क्यों नहीं जारी किया गया? जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कंट्री में क्या प्रॉब्लम चल रही थी, उसी की वजह से इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। अब सभी बच्चों का इंतजार बस खत्म होने वाला ही है और करीब करीब ये मान के चलिए 9000 पदों पर यह भर्ती आपकी निकाली जाएगी। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आरपीएफ कांस्टेबल नोटिफिकेशन 2021। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी बेसिक जानकारी दे देता हूं। टोटल वैकेंसीज इसमें रहने वाली हैं 9000। पोस्ट नेम कांस्टेबल मेल, कांस्टेबल फीमेल। इसमें देखिए गाइस, मेल के लिए वैकेंसी रहने वाली है 4500, फीमेल की वैकेंसी रहेंगी 4500। टोटल वैकेंसी इसमें रहेंगी 9000। अब हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। शैक्षिक योग्यता रेलवे सुरक्षा बल में भर्ती सिपाही और सब इंस्पेक्टर के लिए शैक्षिक योग्यता रहने वाली आपकी, ये देखते हैं क्या योग्यता रहेगी। कांस्टेबल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले किसी मान्यता प्राप्त से 10वीं पास। यदि आप किसी भी मान्यता प्राप्त से 10वीं यदि पास हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एज रहेगी आपकी 18 से 25 साल। सब इंस्पेक्टर की बात कर लेते हैं। यदि आप ग्रेजुएट हैं, आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट कंप्लीट कर लिया है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें जो एज रहेगी 20 से 25 साल के बीच में यदि आपकी एज है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, हाइट की बात कर लेते हैं। तो हाइट में देखिए गाइस, जनरल ओबीसी 165 हाइट होनी चाहिए, एससी एसटी की 160, और फीमेल की बात कर लेते हैं। जनरल ओबीसी की 157 और एससी एसटी की 152। चेस्ट की बात कर लेते हैं। जनरल ओबीसी में 80 से 85, एससी एसटी में 76.2 से 81.2। ठीक है, रनिंग की बात कर लेते हैं। 1600 मीटर की दौड़ है, 5 मिनट 45 सेकंड में पूरी करनी होगी। फीमेल की बात कर लेते हैं। 800 मीटर की दौड़ है, 3 मिनट 40 सेकंड में पूरी करनी होगी। लॉन्ग जंप की बात कर लेते हैं। 14 फीट मेल के लिए, फीमेल के लिए 9 फीट। हाई जंप की बात कर लेते हैं। हाई जंप मेल के लिए 4 फीट, फीमेल के लिए 3 फीट। उम्मीदवारों की आयु 18 से 25 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आयु की गणना 1 जनवरी 2021 से की जाएगी। आयु में छूट सरकारी नियम विनियमन के अनुसार एससी एसटी ओबीसी, एससी एसटी को 5 वर्ष की छूट और ओबीसी को 3 साल की छूट दी जाएगी। ठीक है, चयन प्रक्रिया की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका देखिए सीबीटी होगा, यानी कि कंप्यूटर आधारित टेस्ट। इसके बाद आपका पीएचटी होगा, शारीरिक मानक परीक्षण। फिर इसके बाद पीटी होगा, आपका शारीरिक योग्यता परीक्षा। फिर इसके बाद दस्तावेज का सत्यापन। ठीक है, अब देखिए गाइस, यदि आप आरपीएफ का फॉर्म फिल करने के लिए जा रहे हैं तो ये चीजें आपके पास होनी जरूरी हैं। फोटो और हस्ताक्षर लाइट कलर फोटो,
शिक्षा प्रमाण पत्र, 12वीं पास या अन्य, अधिवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पैन कार्ड और आधार कार्ड, दोनों में से एक चीज होनी जरूरी है आप लोगों के पास। ठीक है। परीक्षा में पूछे गए सवालों का स्तर जो आपका होगा 10वीं कक्षा मैट्रिक तक का हो सकता है आप लोगों का। ठीक है। सिलेबस की बात कर लेते हैं सामान्य बुद्धि का। इसमें गाइस देखिए, सामान्य खुफिया तर्क का पाठ्यक्रम, कोडिंग और डिकोडिंग, संख्या श्रृंखला, एविडेंट आंकड़े, एनोलॉजी, वर्णमाला श्रृंखला, दिशा निर्देश, गैर मौखिक श्रृंखला, संख्या, रैंकिंग, रक्त संबंध, निर्णय लेने, क्यूब्स और पासा, अंकगणितीय तर्क, मिरर छवियां, घड़ियां और कैलेंडर। गैस सामान्य ज्ञान सिलेबस की बात कर लेते हैं। प्रसिद्ध किताबें और लेखक, खेल, वैज्ञानिक अनुसंधान, दुनिया में आविष्कार, भारतीय संसद, पर्यावरण की सामान्य जागरूकता और समाज के लिए आवेदन, मूल कंप्यूटर, संविधान, भूगोल, रासायनिक विज्ञान, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन, संस्थान, बेसिक जीके, नृत्य विज्ञान, प्राणी शास्त्र, पॉलिटी, वनस्पति विज्ञान, प्रसिद्ध दिन और तिथियां, अर्थशास्त्र, कला और संस्कृति, इतिहास, संस्कृति, परंपराएं और त्योहार, इतिहास, वर्तमान घटनाक्रम, भौतिकी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं संख्यात्मक योग्यता की। इसमें पूर्ण संख्या, छूट, संचालन, अनुसंधान और रैखिक प्रोग्रामिंग, विवेक, ज्योतिर्मय, पूर्ण संख्या, सांख्यिकी, बीजगणित, सांख्यिकी, खंड, समय और दूरी, संख्या प्रणाली, मौलिक अंकगणितीय संचालन, आवश्यक गणित, विभेदक समीकरण, अनुपात की गणना और अनुपात, लाभ और हानि, समय और कार्य, प्रतिशत, संख्याओं, वास्तविक विश्लेषण, ब्याज, विश्लेषणात्मक ज्योमेट्री, गतिशीलता, मासिक औसत, डेसिमल, गणित और तालिकाओं और ग्राफ के उपयोग के बीच से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। परीक्षा का कुल अंक 120 अंक है और प्रश्न पत्र हल करने के लिए 90 मिनट की अवधि का समय दिया जाएगा। इसमें माइनस मार्किंग होगी, ये आपको ध्यान में रखना है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए उम्मीदवार को 1 अंक पुरस्कृत किया जाएगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काट लिया जाएगा। सामान्य अभ्यर्थियों के लिए योग्यता अंक 35% और आरक्षित उम्मीदवारों के लिए योग्यता अंक 30% होनी जरूरी है। ठीक, सिलेबस तो मैंने आपको बता ही दिया है। एग्जाम पैटर्न देख लीजिए। अंकगणित के 35 क्वेश्चन होंगे 35 नंबर के, सामान्य बुद्धि और तर्क के 35 क्वेश्चन होंगे 35 नंबर के, सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के, टोटल इसमें 120 क्वेश्चन होंगे 120 नंबर के, 90 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है आप लोगों को। तो ये था आपका एग्जाम पैटर्न।